जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से एक बात विचारिए। भोले भाले बच्चे एवं सुंदर स्त्री की ओर आंखें जाती हैं, पर विचार करके देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मल मूत्र गंदी से गंदी चीज़ें भरी हैं, फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इसमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़ मांस मलमूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे ही स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही यह जो कुछ है सब श्री कृष्ण है। एक श्लोक में भगवान ने भागवत में कहा है, इतना साफ कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा और सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं हूँ। इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या स्त्री को तो आँखों से आप देखते ही हैं, और आँखें से देखी हुई चीज़ श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ब्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति श्री कृष्ण की होगी, क्योंकि वहाँ का पेड़ श्री कृष्ण ही है। वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं है। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़कें हैं, आगे पीछे गायें हैं, सड़कों के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण का रूप का ध्यान ना होकर फुटपाथ का, सड़क का, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़ा तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी ही। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वदा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण रूप ही है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। इसलिए श्री कृष्ण का और श्री धाम वृंदावन का ध्यान कीजिए। जय श्री राधा माधव।